सरकार ने सारे विषय को बड़ा गंभीरता से लिया है और हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के शेप में ये सारा धंधा जो चल रहा था, ऐसी कार्रवाई की जाए जो आने वाले समय के लिए एक उदाहरण बने। और मैं समझता हूं कि राजनीतिक दृष्टि से जो कुछ लोग अनावश्यक रूप से बोल रहे हैं, उनको सब्र करना चाहिए। 7 लोगों की मृत्यु हुई है। जब हम कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़े और जब कुछ लोगों को उसमें पकड़ा गया, पकड़ने के बाद उन लोगों के रिश्ते, उनके संबंध बड़े बड़े नेताओं के साथ, किसकी रिकमेंडेशन वो पदाधिकारी बने, किस पार्टी के बने, इस बात को लेकर के छुपाने की बात नहीं है। और मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं, जो हमारे कांग्रेस के नेता जो बहुत ऊंची ऊंची बात कह रहे थे, कृपया झांक करके देखें। आज सत्ता में नहीं है, उसके बावजूद भी उनकी हिम्मत और हौसले, उनके लोगों के, उनके पदाधिकारियों के, किस प्रकार से एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने के लिए जिसमें 7 लोगों की जान गई है, उसमें उनकी संलिप्तता पाई जा रही है। इसलिए बोलने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए। जहां विपक्ष के नेता इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि शुरुआत जयराम ने की है और हम खत्म करेंगे, क्या खत्म करेंगे? क्राइम को खत्म करने का हमारा एक लक्ष्य है, हम उसको खत्म करने जा रहे हैं। जयराम का लक्ष्य किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। 7 लोगों की जान गई है और उस पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि उन लोगों को आपने कंपनसेशन दिया। मेरा मानना है कि वो 7 लोग जो है उस साजिश में शामिल नहीं थे, लेकिन साजिश के शिकार हो गए, जिनको जीवन खोना पड़ा। उनके परिवार, पदाधिकारी तो उनको बनाया गया ना, और किन लोगों की रिकमेंडेशन पर बनाया गया, तो वो परेशान क्यों है? इसलिए परेशान नहीं होना चाहिए। इसकी जांच निष्पक्ष हो रही है, जांच होने दीजिए। और उसमें बहुत सारी चीज़ें पिछले भी निकल रही हैं। जो महानुभाव बहुत ऊंचे ऊंचे बोलने की जिनको आदत पड़ गई है, उनको इस बात को समझना चाहिए, ऊंचे बोलने से नहीं काम होने वाला है। और अभी बहुत सारी चीज़ें और भी निकलने वाली हैं, बहुत जल्दी आप थोड़ा सा इंतजार। तो सबसे पहले तो मैं मौसम के सिलसिले में ये कहूँगा कि भी मौसम खराब है, इसलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सब जगह अलर्ट पे रखा है। और जो टूरिस्ट कोई भी ऐसी जगह ना जाए जहाँ पर बर्फ के कारण वो अपने को संकट में डाले। और दूसरी बात ये है कि जितनी रोड्स, वाटर सप्लाई स्कीम्स और हमारे ट्रांसफार्मर्स डाउन हुए हैं, उनको रिस्टोर करने के लिए हमने तुरंत कहा है कि जल्दी से जल्दी कोशिश करिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि बड़े युद्ध स्तर पर जो है रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, चाहे वो रोड्स की बात है, चाहे वो वाटर सप्लाई स्कीम्स की बात है, चाहे वो हमारी पावर सप्लाई की बात है। तो उस दृष्टि से सारी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त मुझे 2 चीज़ों को लेकर के इतना कहना है कि कोविड की सारी सिचुएशन पर अभी हमने जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है वो कल तक हैं, 26 तक हैं अभी वो। लेकिन हमने मन बनाया है कि कोविड के केसेस यथावत हैं, लगभग थोड़ा कमी जरूर आई है, लेकिन बहुत ज़्यादा कमी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद नंबर ऑफ डेथ्स जो है वो थोड़ा इंक्रीज़ भी हुआ है। ऐसे में जो वर्तमान में जो बंदिशें, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, वो कायम रहेगी एज इट इज़। उसमें कोई परिवर्तन फिलहाल नहीं करेंगे। बस 31 जनवरी तक।